दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी होगा जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा न रखता हो। हर व्यक्ति अपने स्तर पर सफल होने का भरसक प्रयास करता ही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी में से कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो वास्तव में अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि मेहनत सभी करते हैं और सफलता केवल कुछ ही लोगों के हिस्से आती है। इसका उत्तर है मेहनत करने के उचित और अनुचित तरीके। सफल होने के लिए प्रयास तो सभी करते हैं, परंतु मायने यह रखता है कि आपने सफल होने के लिए जो रास्ता चुना है वह कितना उचित है। आज मैं आपको सफल होने के रास्तों के विषय में एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक अपने जीवन में सफलता हासिल करने के विचार से बहुत से कामयाब लोगों के वक्तव्य को सुनता है, तो सभी से उसे एक साधारण बात सुनने को आती है कि वे सभी अपनी सफलता का श्रेय वहीं पास में वन में वास करने वाले एक भिक्षु को देते हैं। बार बार सभी के मुख से उन भिक्षु के बारे में सुनने के बाद उस युवक के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं स्वयं ही उन भिक्षु से मिलकर सफलता का सूत्र प्राप्त कर लूं। अगले दिन वह युवक उस वन की ओर निकल पड़ता है जहां वे भिक्षु अपनी कुटिया में अकेले रहते थे। ज्यों ही युवक उनकी कुटिया को दूर से देखता है, उसके मन में यह सवाल आता है कि ये तो खुद ही इतनी सी कुटिया में रहते हैं, भला ये कैसे इतने लोगों के प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। इन्हीं सवालों को अपने मन में लिए हुए वह युवक कुटिया की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह भिक्षु के निवास के समीप पहुंचता है, उसे भीतर ही भीतर असीम शांति का अनुभव होता है। युवक भिक्षु के समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है, तो वे भी युवक को अपना सर हिलाकर इशारे से उत्तर देते हैं और युवक से वहां आने का कारण पूछते हैं। युवक कहता है, हे महात्मा, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुन रखा था कि उन लोगों को आपके मार्गदर्शन से ही सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए मैं यहाँ आपसे उन रास्तों के विषय में जानना चाहता हूं जिन पर चलकर मैं एक सफल व्यक्ति बन सकूं। वे भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और हर किसी के लिए सफलता पाने के रास्ते भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए कोई किसी का अनुसरण करके सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको स्वयं ही सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सफलता के लिए कौन सा मार्ग अधिक उपयोगी है। भिक्षु की बातों को सुनने के बाद युवक कहता है कि जब इतने सारे लोग आपको अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, तो आपने उन्हें कोई ना कोई मार्गदर्शन तो दिया ही होगा। कृपया कर आप मुझे भी उचित मार्ग प्रशस्त करें। युवक के इस आग्रह पर भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ठीक है, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय मेरे साथ यहीं आश्रम में व्यतीत करना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? युवक भिक्षु के प्रश्न के उत्तर में कहता है कि अवश्य, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूं। आप आदेश करें, मुझे क्या करना होगा? आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मैं कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हूं। तब भिक्षु कहते हैं कि तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें एक दिन में नहीं बता सकता, इसलिए जब तुम मुझे समय दोगे तब तुम खुद धीरे धीरे उन नियमों को समझ पाओगे। वह युवक उन्हीं भिक्षु के साथ उनकी कुटिया में रहने लगा और नित्य उनके दैनिक आचरण और क्रियाकलाप को देखा करता। जब भी वह युवक उन भिक्षु से पूछता कि वे कब उसे सूत्र बताएंगे, तो वे उस युवक को ध्यान करने को कहते। यूं ही समय बीतता जा रहा था और ऐसा करते करते एक मास बीत गया। अब तक उन भिक्षु ने युवक को ध्यान के सिवाय कुछ नहीं बताया। अब तो मानो उस युवक के सब्र का बांध टूट चुका था। युवक भिक्षु के पास जाकर कहता है कि मैं यहां आपसे सफलता के मंत्र जानने की मंशा से आया था, किंतु आप तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने को कहते हैं। यह सब कुछ तो मैं अपने घर में रहकर भी कर सकता था। यदि मैं ऐसे ही अपना समय नष्ट करता रहा तो फिर मैं तो कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। मैं तो केवल यह जानने की उम्मीद से आपके पास ठहरा था कि आप मुझे वह बातें बताएंगे जिनकी वजह से हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय आपको देता है। युवक को रोष में देखकर भिक्षु एकदम शांत मुद्रा में कहते हैं कि सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे उपहार स्वरूप किसी को प्रदान कर दिया जाए। इसे तो कमाना पड़ता है और उसके लिए ढेर सारा समय देना होता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है और इस पूरी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे केवल एक शांत और धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही आसानी से निकाल सकता है।
अन्यथा तो लोग अपना धीरज खोकर और जल्दी ही सफल होने की लालसा के चलते अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं और सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। इसके बाद भिक्षु कहते हैं कि यदि तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं है तो तुम विपरीत परिस्थितियों में कभी भी खुद को स्थायी रखकर एक सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए सफल व्यक्ति की पहली निशानी है धैर्य। तुम्हें किसी और की बात को जानने के पहले स्वयं को एक धैर्यवान व्यक्ति बनाना होगा। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। पहला नियम है अपने समय के मूल्य को समझना। तुमने देखा होगा कि एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करके और पसीना बहाकर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर पाता है, लेकिन उसके उल्टे कोई व्यापारी उससे अधिक कमाता है, या अलग अलग व्यक्ति अपने हुनर और अपने दिमाग की बदौलत अच्छा खासा धन कमाते हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि सबके पास समय समान है, हाथ पैर सब समान है, लेकिन कुछ अलग है तो उन सभी लोगों की सोच, उनका काम करने का तरीका। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे हमेशा अपने समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मूल्यवान समय अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगाता है, आगे जाकर वह व्यक्ति कम समय में अधिक धन कमाने में सक्षम होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि समय से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगली बात है अपने काम को तय समय पर करना। सफल व्यक्ति हमेशा अपने कामों को तय समय पर करते हैं, कभी भी अपने किसी काम को टालते नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने कामों को कल पर टाल देते हैं, जिससे ना तो वो आज काम कर पाते हैं और ना ही अगले दिन का, जिसकी वजह से वे खुद के कामों में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि उनके सभी जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए याद रखना, यदि तुम अपने सभी कामों को तय समय पर तुरंत पूरा कर लेते हो तो वे कार्य आगे चलकर तुम्हारी मुसीबत नहीं बनेंगे। तीसरा सूत्र जो एक व्यक्ति को सफल बनाता है वह है कि नामुमकिन शब्द के लिए उसके जीवन में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर कुछ पाने का संकल्प कर लेता है तो फिर उसके भीतर कभी इस बात का संशय नहीं आना चाहिए कि क्या मैं यह कर सकता हूं। जब तुम कुछ करने की ठान लेते हो तो तुम्हारे भीतर से मात्र एक ही आवाज आनी चाहिए कि एक दिन मैं ये जरूर कर लूंगा और इस लक्ष्य को मैं हासिल करके ही रहूंगा। जब आप अपने भीतर के डर को हराकर उस पर विजय हासिल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब तुम अपने अंदर इस भाव को गहरे में उतार लोगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तब यह नामुमकिन शब्द स्वतः ही तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएगा। चौथी बात है अपने स्वास्थ्य और शरीर को अधिक महत्व देना। कई बार लोग धन कमाने के नशे में इस कदर चूर हो जाते हैं कि फिर उन्हें दिन रात धन के अलावा तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, और इसी आदत के चलते वे अपना शरीर और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वे कितनी ही बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारी वास्तविक पूंजी है। धन हमारे शरीर के लिए है, हमारी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए होता है, ना कि हमारा शरीर धन के लिए। इसलिए चाहे आपकी जो भी उम्र हो, ध्यान, योग, वर्जिश के साथ साथ पौष्टिक और सात्विक आहार को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे आप हमेशा ही चुस्त दुरुस्त बने रहें और पूरी बेफिक्री से अपनी सफलता का आनंद ले सकें। पांचवी बात है अपने भविष्य की योजना को आज ही तैयार करना। एक सफल व्यक्ति हमेशा ही दूरदर्शी होता है। उसके पास अपने भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर योजना होती है। उसे पता होता है कि आगे आने वाले सालों में मेरी स्थिति क्या होगी। यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो खुद को फिर से किस प्रकार स्थापित करेगा। एक समझदार व्यक्ति कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करता कि जब विपत्ति आएगी तभी उसका हल खोजेंगे। वे भविष्य के लिए हर संभव प्रबंध करते हैं और अपने धन को इस प्रकार से काम पर लगाते हैं कि एक जगह से नुकसान हो जाने पर भी उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज ही अपने भविष्य के लिए योजना तैयार करो, जिससे तुम एक सफल जीवन की नींव डाल सको। एक सफल आदमी में अगला गुण यह होता है कि वह किसी भी समस्या के निवारण पर विचार करता है। कोई परेशानी आने पर वह उनसे विचलित नहीं होता, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करता है और जल्दी ही उन विपत्तियों पर विजय भी हासिल कर लेता है।
जब आप अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य से अधिक समय तक दूर रखने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखो। एक शांत व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है। ना ही बुरा समय उसे अधिक दुख पहुंचाता है और ना ही अच्छा समय उसे कोई विशेष खुशी देता है। वह तो प्रत्येक समय अपनी शांति के उत्सव में गोते लगाता रहता है। सबसे अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है विनम्रता। जब सफलता आती है तो फिर वह स्वाभाविक रूप से अपने साथ अहंकार भी लेकर आती है, लेकिन यही अहंकार आगे चलकर पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति खुद को सर्वोपरि मान बैठता है और बस इसी सोच के साथ उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। किंतु जो लोग हमेशा विनम्र रहते हैं वे सभी के बीच आदर और सम्मान के पात्र रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब विश्व को जीतने वाले सिकंदर का अहंकार नहीं रहा तो हम तो साधारण प्राणी हैं। और प्रकृति का नियम है कि जिन वृक्षों पर मीठे फल होते हैं वे सदैव ही झुके होते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और अपनी सफलता को अहंकार बनकर कभी भी अपने सर पर मत चढ़ने दो। अहंकारी व्यक्ति चाहे जितना सफल हो जाए, कभी भी एक विनम्र व्यक्ति के समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इतना बताने के बाद वे भिक्षु बोले कि इन सभी बातों का अनुसरण करके तुम एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी और भीतर से शांत होना होगा। तभी तुम इन सभी नियमों का पालन कर सकते हो। भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के संकल्प के साथ युवक पुनः ध्यान लगाकर बैठ गया। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे कुछ आदतों की सहायता से हम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। बस देर है तो इन आदतों को अपने जीवन में उतारने की। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।